नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रदेश के हर उस राजनेता से जिसने किसी नेता या पार्टी का मखौल उड़ाने, उसे कमजोर दिखाने, स्त्री को यानी नारी को उदाहरण की तरह पेश किया। मेरा सवाल है कि जब आप किसी स्त्री को मोहरा बनाते हैं, निशाने पर लाते हैं, उसके बाद घर परिवार तो छोड़िए, समाज भी छोड़ दीजिए, सियासत में आपके अपने मैदान में आपके साथ बराबरी से खड़ी महिला यानी उस स्त्री से कैसे आंख मिलाते हैं? एमपी में दो बयान, एक ट्विटर पर, दूसरा जुबानी, दोनों में मिसाल महिलाओं की दी गई। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने तो केंद्र सरकार की एक महिला मंत्री के संदर्भ में इतनी अशोभनीय टिप्पणी की कि उसे यहां दोहराया भी नहीं जा सकता। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन इस्तेमाल महिला मंत्री का। हालांकि उनके बयान के बाद बवाल भी खूब हुआ और नाराज कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कारखाने में तोड़फोड़ भी कर दी। सियासत उसको लेकर शुरू हो गई। अभी दिग्विजय सिंह जी भी वहां पहुंचे थे। भार्गव के पहले विधायक जीतू पटवारी के ट्वीट पर सवाल उठे थे, इसमें भी आलोचना मोदी सरकार की थी, लेकिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट को पेश इस तरह किया कि एक बेटे की हसरत में 5 बेटियां पैदा हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान के बाद सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने की मांग की थी। तो सवाल सियासत पर कतई नहीं, सवाल निशाने पर लाई जा रही महिलाओं पर है। सवाल यह है कि अपनी तकरीरों में महिला सम्मान की तस्वीरें खींचने वाले नेता किसी के अपमान के लिए महिलाओं को संज्ञा और विशेषण की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेशक कीजिए राजनीति, लेकिन निशाने पर हर बार नारी ही क्यों आती है? सवाल सिर्फ सियासी दलों से नहीं, लकीर के इस पार समाज से भी उठा है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। हमारी एक बहन जो मंत्री है केंद्र सरकार में, पहले जब मूल वृद्धि होती थी तो बहुत चूड़ियां लेके वो घूमा करती थी। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के बहुत करीब हैं, उनकी प्रिय हैं, चूड़ी तो दिया उन्हें, वो भी जो भी कुछ चूड़ियों के साथ वो के हित में मोदी जी से निवेदन करें कि तुरंत मूल वृद्धि वापस हो। इस आवाज में जितनी जगह बीप सुनाई दी है आपको, वो हिस्सा हम जानबूझकर आपको सुनाना नहीं चाहते। एक जनप्रतिनिधि को एक महिला नेत्री के संदर्भ में इस तरह का बयान देते भले शर्म न आई हो, लेकिन हम ऐसे बयानों को आपके कानों तक पहुंचाना भी मर्यादा के खिलाफ मानते हैं। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने ऐसा क्यों कहा? कहने का क्या गलत अर्थ निकाला गया? ये आशय ही कुछ और था। ये तमाम सफाइयां जब तक आती तब तक बवाल हो गया। बयान का गुस्सा उनके कारखाने पर भी उतरा और सड़कों पर भी। बात बिगड़ी तो बचाव में कांग्रेस को तो फिर आना ही था। कमलनाथ जी का पत्र लेकर जाएंगे कि जिस तरह से अटैक हुआ है हमारे विधायक जी पर, शशांक भार्गव जी पर, उस में जिन लोगों ने भी अटैक किया है उन पर FIR होनी चाहिए, इसकी मांग करेंगे। कार्रवाई तो हो गई है ना, कानून अपना काम करेगा। मैं कानून के काम पे कोई रोक और उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा हूँ क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है, उनको सोचना चाहिए कि क्रिया इस तरह की करना चाहिए या नहीं, द्व्यर्थी भाव या भाषा बोलना चाहिए या नहीं, वो निंदा का विषय है या नहीं, ये चिंतन का विषय और यही चिंता का विषय। अब इस ट्वीट की इबारत भी पढ़ लीजिए जरा। हालांकि सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन बेटियों का अपमान बताते इस ट्वीट के विरोध में सीएम शिवराज समेत पूरी बीजेपी मैदान में आ गई। और ये नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी आपके बेटे को मोटरसाइकिल पे घुमाता है। ये वही नेता जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया। हालांकि विधायक जीतू पटवारी ने बात बढ़ने से पहले खेद के साथ
ट्वीट डिलीट भी कर दिया और ये सफाई भी दे दी कि उनका आशय ये नहीं था। वो भाव को समझ के उत्तर दे भारतीय जनता पार्टी, उसका दायित्व है, बजाय मुझे गालियां देने के या मुझे क्रिटिसाइज करने के। मेरा अनुरोध है कि इस देश को विकास की आस है, विपक्ष का धर्म है कि देश की जनता की आवाज बने। हम कोशिश कर रहे हैं, विकास ढूंढ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, पूछते रहें। सवाल किसी एक दल का नहीं, सवाल ये है कि सियासत में गुस्सा किसी के नाम पर आए उतरता किसी महिला पर ही क्यों है। सवाल ये है कि क्या केवल भाषणों में ही रहेगी नारी नारायणी। आप सियासत कीजिए पर निशाने पर हर बार कोई महिला ही क्यों। जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धनोपिया जी का स्वागत है। और तीसरी मेहमान है के शाइनी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी राजनीतिक विश्लेषक हैं। शाइनी जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं धनोपिया जी से। धनोपिया जी, कोई किसी को बिल्कुल आपत्ति नहीं है, अभी तो बाई इलेक्शन है, 24 सीटों के नहीं हो रहे होते तो भी, क्योंकि घोर सियासी दल हैं आप भी और बीजेपी भी, तो सियासत करिए। लेकिन ये महिलाओं का इस तरह से संदर्भ में इस्तेमाल आपको लगता है ठीक है? प्रवीण जी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के जीवन में माता, बहनें, बच्चियाँ का अपना एक स्थान होता है और हर व्यक्ति के परिवार में लोग होते हैं और सब सम्माननीय होते हैं। राजनीति में महिलाओं का अगर हम अपमान के साथ बात करना चाहते हैं तो शायद ये विषय चर्चा के लायक ही नहीं है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जिन परिस्थितियों पर इसे चर्चा की जा रही है, दो विषय आपने रखे हैं, एक शशांक भार्गव विधायक का रखा हुआ है, एक पटवारी जी का रखा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महिलाओं के मामले में कहां शुरुआत हुई है, कहां किसका वो हुआ है, दोनों ही पक्षों की स्थिति होती है। आज कांग्रेस में क्या गलती हो गई तो कांग्रेस के साथ बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी गलती करती तो कांग्रेस के लोगों को मौका मिल जाता है। मैं कहता हूं कि जीतू पटवारी जी ने एक बात स्टूडेंट पुलिंग को लेकर कही थी। उन्होंने कहा था विकास चाहते थे, विकास पुलिंग होता है और डिग्रियां उनको मिल गई है, स्टूडेंट होता है। उनका लिखने का तरीका कुछ नहीं था, सिर्फ समझने का तरीका अलग था लोगों का, और उन्होंने माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया है। मैं समझता हूँ इस विषय में जबरदस्ती बिना किसी बात के इतना विवाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात वो खत्म हो जाती है। और जहां तक दूसरी बात शशांक भार्गव जी के मामले में निकल कर सामने आ रही है, विदिशा के जो विधायक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट कायदे कचहरी से बंद कर दिए? हमें सुन रहा था मैं अभी आदरणीय गृह मंत्री जी को, क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो क्या यही सब होना है इस प्रदेश के अंदर? अगर उन्होंने कोई गलती की है, उन्होंने कुछ किया है, आपने FIR दिखा दी, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने शुरुआत ही बहन के साथ की है, उनके इंटेंशनों को समझिए। हो सकता है कि आगे पीछे उनके शब्दों में कोई दोहरा अर्थ निकल आया हो, मेरे को नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं इसके लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करेगी क्या? किसी ने कोई गलती कर दी तो ना आप कानून मानेंगे, ना अपील होगी, ना दलील होगी, और जो बाकी लोग कहेंगे, भाजपा के लोग गुंडागिरी दिखाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे, ये उचित है क्या? इसलिए महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के सम्मान के नाम पे हम अगर उर्दंगता दिखाएंगे, भाषणों को इतना दूषित करेंगे, इतना गंदा करेंगे, तो ये भी आम आदमी समझता है और आने वाले समय राजनीति को। ठीक है, डॉक्टर वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, भाव समझते नहीं हो आप लोग, गाली देना, हिंसा करना और गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, कांग्रेस का आरोप है। भाव नहीं समझते हैं, लेकिन जिस भाव में वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। धनोपिया जी तो बहुत सभ्य, बहुत सीनियर लीडर हैं, मेरे खुद के लिए बहुत सम्मानीय है। लेकिन कोई आम आदमी भी सड़क पर यदि किसी माता बहन को गाली गलौज करेगा तो उसके बाद क्या सीन होगा ये आप समझ सकते हैं। तो भारत की आत्मा नहीं मरी है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। राजनीति एक तरफ है। मुझे आज का आपका बहुत अच्छा लगा जो आपने शुरुआत करी, और अभी आपने तीसरे सज्जन को नहीं जोड़ा है जो आज तीसरे त्रिमूर्ति के रूप में थे, जीतू पटवारी जी के बाजू में बैठे थे शशांक भार्गव जी के समर्थन में, वो थे माननीय दिग्विजय सिंह जी। आप देखिएगा उन दोनों तीनों के भाषण में कहीं पर भी रिमोर्स नहीं था। मतलब मेरे लिए तो आज धनोपिया जी के प्रति सम्मान बहुत हमेशा रहता ही है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनडिफेंसिबल को डिफेंस नहीं किया। हम भी यही चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और धनोपिया जी की पार्टी में तो स्वयं अध्यक्षा एक महिला हैं, उसके बाद उनकी बिटिया हैं जो प्रियंका जी, जो पार्टी को लीड करती हैं। तो कहीं पर भी मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स से लीडर्स ने कम से कम बचना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और अब अभी मैं थोड़ी देर पहले अध्ययन कर रहा था
तो अभी आप भी देखिएगा, जीतू पटवारी जी का फेसबुक देखिएगा आप, तो आपको खुद ही दिखेगा ये कुछ पुरुष प्रधान मानसिकता वाला है। आपको उसमें बेटे दिखाई, कभी उनकी पत्नी को अप्रिशिएट करते नहीं दिखेंगे, कभी वो उनकी बिटियाओं को या भतीजियों को या और भी उनके परिवार में बहनें होंगी, ये निजी मामला है डॉक्टर वाजपेयी, ये बहुत निजी कमेंट है, ये बहुत निजी कमेंट है जिसे कोई जज नहीं कर सकता, बाहरी आदमी, माफ कीजिए, बाहरी आदमी जज नहीं कर पाएगा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। जैसे उनके ट्वीट से हमने उसको जज करने का प्रयास किया, मैंने कहा चलो ढूंढते हैं, हो सकता है भाई उनसे गलती हुई हो। मैं कोई नकारात्मक भाव में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं मैं इस परिस्थिति में उन पर कोई अटैक नहीं करूँगा जब सारा देश उन पर पिला पड़ा हुआ है और उनसे गलती भी हुई है, उन्होंने क्षमा भी मांग ली है, तो मेरी रुचि उसमें नहीं है, लेकिन मैंने जानने की कोशिश करी। तो आज के युग में आप मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड लेके समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते साहब, मैं ये बात प्रवीण जी कहना चाहता हूँ। तो मौलिक रूप से हमें अपने संगठन में अपने साथियों के बीच इस बात को प्रतिपादित करना होगा और वही लीडर कहलाएंगे। आपकी आ गई पहले सवाल के साथ, आपको सम्मान का स्थान, बराबरी का शाइनी कर रहे थे। एक बार शाइनी, आप लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रही हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे, आपको लगता है कि जो इन्हें एक मतलब अगर एक चेहरा है, जो भी महिला नेत्री हैं वो सिर्फ चेहरा होती हैं और इस तरह के कमेंट दोनों पक्षों से, किसी एक की बात हम नहीं करें, ये आम है। शाइनी, राजनेता है, महिलाओं को सिर्फ एक चेहरा मान के चलते, पर आपको ये बात मैं कहती हूँ कि इस देश की 50% आबादी जो है महिलाएं हैं और राजनीति आज की तारीख में, जो पुरानी बात आप छोड़ दें, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे खड़ी हैं और राजनीतिक तौर पे भी इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये नेताओं को समझना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करके सिर्फ थोड़े देर मीडिया में आ सकते हैं, थोड़ा उनको पब्लिसिटी मिल सकती है, लेकिन आप ये सोचे कि राजनीतिक लाभ ना पार्टी को मिलेगा ना व्यक्तिगत रूप से मिलेगा, तो इसकी सावधानी बरतनी चाहिए हर नेताओं को। और महिलाओं के ऊपर इस तरह के अभद्र कुछ भी बात, मतलब सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आप देखो कोरोना के समय में भी महिलाएं, डॉक्टर्स, नर्सेस ने अपने घर छोड़ के दिनों, मतलब कई हफ्तों तक बाहर रह के सेवा की है, अपने फाइटर प्लेन चलाती हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है, देश का नाम किया है, परिवार का नाम किया है। तो ऐसे में महिलाओं के बारे में जाहिर सी बात ना सही नहीं। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप। एक बार जेपी धनोपिया साहब का रुख कर लेते हैं। धनोपिया साहब, एक सवाल और भी है, वो अभी जब दिग्विजय सिंह जी गए तो वहां उन्होंने कहा गुलाम हो गई है पुलिस, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री था, विदिशा में उन्होंने कहा मैंने इतना गुलाम पुलिस को होते कभी देखा नहीं। तो ये पुलिस गुलाम है या फिर वाकई ये इसमें सियासत आप देखते हो, या जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि ये स्वस्फूर्त रिएक्शन है लोगों का उस बयान के खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है, तालिबान नहीं है कि 100% रिएक्शन होगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, बड़े नेता हैं, वो जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पुलिस को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आपको उस पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, उस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। पुलिस खड़ी हुई है, गोलियां चल रही हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जानलेवा हमला हो रहा है, तो क्या कहेंगे उसके लिए किसी व्यक्ति? मैं आपसे कह रहा हूं ना, कानून है ना हमारे यहाँ, अगर आप मान के चलते हैं कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, अपराध दर्ज हो गया है, FIR हो गई है, तो काम करना चाहिए, पुलिस को तो अपनी भूमिका निभाना चाहिए भाई। हम लोग देखते हैं रास्ते में, बिल्कुल मैं डॉक्टर वाजपेयी से सहमत हूँ, अगर सड़क पर निकलते हैं कोई माता बहन को कुछ छेड़ता है, कुछ होता है, तो हम लोगों के भी खून खोलता है, हम लोग खड़े होकर उसकी आलोचना करते हैं और एक प्रतिद्वंदता के नाम पर उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन समाज में आज जो विकृति मानसिकता फैल गई है, उसको दूर करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आप टीवी के आप ऐड देख लीजिए, समाचार पत्रों के विज्ञापन देख लीजिए, सब महिलाओं पर केंद्रित होते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को किया जाता है। आज ही आपने देखा फेयर एंड लवली वाला जो मामला आया कि हम उसको जाति सूचना के जो भेद है खत्म करना चाहते थे, मानसिकता बदलना पड़ेगी हमारे को। दिग्विजय सिंह जी का कहने का तात्पर्य गुलाम होने का मतलब कि पुलिस ने खड़े होकर मुंह दर्शन बनी रही, देखती रही, इसलिए उन्होंने कहा है। इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है उसकी भी तो थोड़ी चर्चा करिए प्रवीण जी। उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो अगर मैं मान लीजिए कल जाकर किसी भी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता हूँ गलती से, तो आप मुझे कभी शूट कर देंगे क्या? अगर मैंने आपको सुई चुबो दी है तो क्या आप मुझे रिवॉल्वर शूट कर देंगे क्या?
मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कौन सी बात है, ये तो कौन सा कानून आ गया है? बिल्कुल, सरकार यही सवाल लेकर डॉक्टर वाजपेयी के पास जाने अधिकारियों को समझना चाहिए और राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। देखिए, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, और माँ से ही तो बच्चा पैदा होता है, तो इसी महिला के अभी वक्त है सर हमारे पास बहुत, एक बार जवाब तो ले लें। मैं भी एक सवाल ऐड ऑन कर दूं आपके उसमें, डॉक्टर वाजपेयी। एक तो गुलाम पुलिस जो बात कही जा रही है कि भाई, जी डॉक्टर वाजपेयी जवाब। देखिए प्रवीण जी, आज ही आपने भी चलाया होगा, मैंने भी सुबह ट्वीट किया है कि आईपीएस ऑफिसर्स की मीट में यही दिग्विजय सिंह जाकर उसका पूरा पॉलिटिसाइजेशन कहते हैं कि पिछले 25-30 साल में संविधान देश में खत्म हो गया है, देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। ये सब्जेक्ट नहीं होना जाकर बोल रहे हैं संविधान के मोहन भागवत जी संघ परिवार के मुखिया क्या ही शासकीय कार्यक्रमों में जाके एड्रेस करते हैं। मैं समझता हूं मैं उन दिग्विजय सिंह के गुलाम होने के प्रवीण जी ऐसे कैसे? नहीं, मेरा कहना है मोहन भागवत जी किस तरह से जाते हैं कि सदस्य को जेल सेक्टर दिया दूसरा, चलिए मैं गलत है डॉक्टर साहब, मैं आपसे सहमत हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेके आएंगे। साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। धनोपिया जी चिल्लाने से क्या होगा? सुन तो लीजिए, चिल्लाने से क्या होगा? ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन पर डॉक्टर साहब राज्यसभा सदस्य थे उस समय भी, उनको अधिकार है आगे जाने का, जो मंच से बोलते हुए पकड़े गए थे सांसद को। आपके भारतीय पार्टी की इज्जत की बात करते हो, इस देश को, इस प्रदेश को कलंकित करने वाले लोग ही आप हैं साहब। इन पुलिस वालों के पूरे हिंदुस्तान में दौड़े इस प्रदेश को महिलाओं के अत्याचार के मामले भारतीय पार्टी ने कलंकित किया है, लड़कियों के साथ बलात्कार में आपने कलंकित किया है। किस मुंह से बात कर रहे हैं? जवाब पूरा हो जाए धनुपिया साहब, जवाब धनुपिया जी। अरे मेरा अनुरोध मान लीजिए धनुपिया जी, एक जवाब एक बार पूरा हो जाए डॉक्टर वाजपेयी को। हम भी तर्क, मैं भी तर्क करने बैठा हूं, आप भी तर्क करने बैठे, शाइनी भी तर्क करने बैठी है जी ना। हाँ बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं आज इस विषय पर, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण धनोपिया जी है मेरे लिए, क्योंकि उनका जीवन आदर्श है उनका, लेकिन आदर्श नहीं है क्योंकि वो दो तरह की बातें करते हैं। वो उसी पुलिस के पीछे डंडा लेते हुए भागते हुए पकड़े गए कैमरे में आपके सामने ही, वो उसी पुलिस के सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारते हुए पकड़े गए, अपनी सांसद को, महिला सांसद को मंच से अपमानजनक शब्द कहते हैं, अपने ही ऑफिस बेरर की उनके ऊपर उसका सुसाइड है कि हत्या, इसकी जांच ही नहीं कराई, जो उनके साथ बहुत ज्यादा संबंध रही है, सरला मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे असंख्य चीजें हैं। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह कोई रोल मॉडल नहीं है धनोपिया जी, उससे बेहतर आप हैं चारित्रिक रूप से, यदि देखा जाए यू आर अ बेटर लीडर। तो हम उनकी बातों पर सवाल रोल मॉडल का नहीं है, तो आप भगवान के लिए माफ मुख्यमंत्री तो रहे ना, वो फंक्शन तो जानते हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपने गुलाम बना रखा, नहीं कर सकते। अरे ठीक है ना, कुख्यात आदमी क्या सिखाएगा हमको? मैंने तो उदाहरण बताया ना कि आईपीएस मीट में जाकर वो बोलते हैं आप बीजेपी खराब है, संघ ये तीसरे मेहमान को कर लेते, तीसरे दोनों को पर्याप्त वक्त दिया, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को पर्याप्त वक्त दिया। शाइनी जी का रुख करते हैं, हम शाइनी जी का रुख करते हैं, माफ कीजिए, दोनों मैं जो कह रहा हूँ उसमें से एक भी बात गलत हो तो आप बताइए। को रुकूंगा, शाइनी जी का रुख करते हैं। लेकिन आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा शाइनी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजगढ़ का जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी दोनों, आऊंगा डॉक्टर वाजपेयी, आऊंगा इसी मुद्दे पे हम ज्यादा रह जाए दिग्विजय सिंह पर डिबेट के बजाय, जो मसला है उसमें मैंने कुछ गलत कहा तो बताइए तथ्यात्मक रूप से। डीएम राजगढ़ थी, एसडीएम राजगढ़ थी, वहां भी तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था बीजेपी पे, और ये कहा गया था कि उनकी चोटी खींची गई, क्या सच्चाई थी या नहीं, लेकिन उसके बदले में उन्होंने थप्पड़ मारा। तो ये शरीके जुर्म तो दोनों दिखते हैं फिर ऐसे मसले में। शाइनी, ये राजनीति का मामला नहीं, ये जो है, और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ सोच के जो एक दिवालियापन है उसका है। अगर किसी पार्टी को, किसी को भी क्रिटिसाइज करना है या ऑपोजिशन की आलोचना करना है, विपक्ष का लोकतांत्रिक हक है, लेकिन अगर आपके पास कोई और इतना ही नहीं है कि महिलाओं को चेहरा बना के आप उसको मुद्दा बनाकर उस पर अटैक करते हो और क्रिटिसाइज करते हो, तो ये उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाना बिल्कुल सही है। ये मुझे चाहे वो कोई भी, जैसे एक यंग लीडर है जीतू पटवारी, बहुत यंग लीडर है, और वो चीज अगर उनकी सोच दर्शाता है, उनने माफी मांगी थी,
लेकिन आप ये बताइए कि क्या इनका किसी का सोच अगर इस तरह ना हो तो इस तरह का ट्वीट कर सकते हैं? मेरा सिर्फ ये पूछना है, अगर आपका सोच नहीं है इस तरह का या महिलाओं के प्रति आपका सम्मान है तो कोई भी इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकता। अगर इस तरह किया है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के प्रति उनका सोच दर्शाता है। देखिए प्रवीण जी, एक धर्मेंद्र चीज साहब, और ये है, करी केवल शाइनी बात के महिलाओं की अवचेतन नहीं में है। कुछ जो आप आपके उनकी रहता पार्टी है, को भी देखिए तो वही- पार्टी को जी, लेकर बोलिए। भी उनके ऐसे ही विचार थे। मैं ये कह रहा था उनकी हमेशा आ से जाऊंगा डॉक्टर ये बात एक कही। छोटी सी आज, कमी रही है। आप- आप सैनी जी बहुत अच्छा बोला आपने, व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है तो वो अरे भाई, उसका चरित्र इनकी- पता लगता इनकी- है। इनकी राष्ट्रीय जैसे अध्यक्ष महिला है उपचुनाव भाई। के समय में बयान देना कि भाई तेल धर्मेंद्र लेने साहब, गए। अवचेतन में जो चीजें नहीं, मैं हैं, जो इसीलिए कह रहा हूं, चर्चा का जो निचोड़ है वो मैं लेके जा रहा हूँ। ये ये जो दुखद है। अवचेतन में चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट होती है सोशल मीडिया में जब वो आप चरित्र निकल निकल के बाहर आता है। प्रवीण जी, आज वास्तविकता क्या है? राजनीति में लोग स्वीकार क्यों नहीं है? लोग राजनीति को क्यों आलोचना करते हैं? हमारी करनी करनी में अंतर क्या होता है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही कांग्रेस पार्टी। जब इस प्रदेश को बलात्कार के नाम में देश में नंबर 1 किया था, तब भाजपा के लोग कहाँ थे? जब महिलाओं पर अत्याचार महिलाओं को जलाया जाता है, वो पोषण में कहाँ पर थे? क्या बात करते हैं? आज आपकी मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी जो आज भोपाल से सांसद है, इनकी ऊपर हत्या का मामला चला था, तब ये लोग कहाँ थे? इन पर आतंकवाद अपराध चला था, कहाँ थे? ये लोग कहते हैं, ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। इनका उद्देश्य है लोगों को गुमराह करना। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि जीतू पटवारी का कथन कहीं गलत नहीं था। जीतू पटवारी की बात को समझने का सिर्फ अंतर था। उनका स्थिति वो पूर्णिमा समझ के वो हो गया है, और माफी मांगने के बाद भी आप लोग उसकी आलोचना करते हैं, तो मुझे इसमें कोई वो नहीं, आप करते रहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हमें देखना होगा, समझना होगा, समाज में महिलाओं को सम्मान देने के साथ साथ अपने चरित्र को भी रखना होगा। दौरा चरित्र नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार दौरा चरित्र होता है आप लोगों का, वही उमा भारती जी है जो 2003 में मध्य प्रदेश का सरकार बनाई थी, आपने 1 साल के अंदर को निकाल के बाहर भेज दिया था। अब डॉक्टर बाजपेयी का जवाब पर्याप्त वक्त दिया। डॉक्टर बाजपेयी भले इंटरप्ट करते रहे, लेकिन वक्त मैंने पर्याप्त दिया। डॉक्टर बाजपेयी, अब डॉक्टर बाजपेयी एक सवाल मेरा, वही जो मैंने शाइनी जी से पूछा वही आपसे पूछूंगा। जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो जो राजगढ़ वाला घटना हुआ उसमें भी कहा गया, आपके लोगों पर आरोप लगा कि भाई आप लोगों ने चोटी खींच ली, इसलिए ऐसी घटना हुई। प्रवीण जी, विषय इस बात का है कि जब लीडर भ्रष्ट होगा तो कार्यकर्ता कैसे होंगे, तो लीडर का आचरण कैसा होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब जो लोग भी लीड करते हैं शासन में, वो प्रशासन, कमलनाथ जी से तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना उनसे ट्विटर में कोई इस प्रकार की कोई गलती हुई, क्योंकि भाई उनका मानस अच्छा है, वो आदमी हमारे अपोजिशन में जरूर है। लेकिन भाई जिनको आप ढो रहे हो, उनके साथियों को देख लो, ही इज द बेस्ट मैन जो बाजू में खड़ा है, जिनकी बात हो रही है ट्वीट की, जीतू पटवारी। क्या सिलेक्शन है इनका? और उसका कारण यह इनकी कथनी करनी में अंतर है। दिग्विजय सिंह जी का पूरा जीवन चरित्र आप ये नहीं कह सकते कि उनने महिलाओं का कभी सम्मान किया है अंतर्मन से। तो ये अब क्या बदलेगा, आप बताइए ना, बदल जाएगा क्या? और फिर होता क्या है, वो धनोपिया जी जैसे लोग थोड़ी ना चुनेंगे, वो चुनते अधिकार नहीं है को है, जो भाई उनका भी है अधिकार नहीं है, किसी को भी अंतर्भाव। मैं तो कह रहा हूं ना भाई, कैसे नहीं है, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं। भाई घटना है उनके जीवन की, किसको जवाब देना चाहते हैं? कुछ धनोपिया जवाब देना चाहते हैं, धनोपिया बोलिए। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर डिस्कस करके प्रमाण पत्र देने का अधिकार डॉक्टर साहब आपको नहीं है। किसकी जिंदगी में क्या है, हम राजनीतिक स्वच्छता की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है उनकी की भावनाओं के साथ मैंने तो कहा कहना के उनकी मानसिकता दूसरी तक गलत बात। भाई सरला मिश्रा पॉलिटिकल वर्कर, उन्होंने कहा कि मेरी 2 पुत्रियां हैं, देवी तुलना है, मैं सबका सम्मान करता हूं, आप इस बात को सम्मान नहीं। अरे कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का तो देखिए ना, कांग्रेस में क्या क्या है, भारतीय जनता पार्टी में क्या क्या है, अलग से चर्चा करिए ना। क्या आज इस महिलाओं के साथ जोड़ने क्या करते हैं, क्या गंदगी प्रश्न चाहते हैं? सरला मिश्रा उनका पारिवारिक कोई भाव नहीं था, गलत है, ये आपकी मानसिकता गलत है, सोचने का तरीका गलत है, समझने का तरीका गलत है। आप समझिए थोड़ा सा, भारतीय पार्टी की सोच में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। और उन्होंने इस बात कहा था कि वो खरा सोना की तरह है, किसी व्यक्ति के लिए क्या गलत हो गया? नहीं, गलत बात है, ये आप लोगों को सोच गलत है। भाजपा के लोगों को चर्चा के मामले में कम से कम हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस पार्टी में ये गलती सुरेश पचौरी जी से क्यों नहीं होती है?
सुरेश पचौरी जी से ये गलती क्यों नहीं होती, आप बताइए। पार्टी के बराबर नहीं होती भाई। डिफेंड नहीं कर रहे, ये लिखते वक्त ये अच्छी बात नहीं है। पार्टियों के बराबर नहीं होती त्रिवेणी जी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है, हम उसके समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है आपको भाव समझना होगा और शब्दों को समझना होगा। इस तरह से आलोचना करने से आपका काम नहीं चल जाएगा। शिवराज जी को 15 साल हो गए, एक भी आरोप बता दीजिए आप। शिवराज जी को 15 साल हो गए, डॉक्टर साहब देखिए, 150 से ऊपर के विधायकों के मुख्यमंत्री रहे, एक आरोप बता दीजिए आप। तौर पर चर्चा कभी और कर लेंगे अपन, अगर बात करना है तो आ जाए। कमलनाथ जी के ऊपर कमलनाथ जी से भी कभी लिखने में बोलने में कभी नहीं होती कमलनाथ जी से चूक, इससे मैं सहमत हूँ डॉक्टर वाजपेयी की बात। अलग होते हैं, सारे लोगों की बातें अलग होती हैं। वही शादी हो गई, वही बच्चे हो गए, वही परिवार लेके बैठे हुए हैं, ये सारी बातें राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। मत प्रोटेक्ट करिए धनोपिया जी, आपसे नहीं होती है, मैं तो आपका बोल रहा हूं। सरल हो गया है। आप लोगों का चुनाव नहीं होता इन लोगों की वजह से। इतनी चर्चा की इजाजत देता है। मैं हालांकि जाना चाहता था शानी जी के पास, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। हालांकि इसे नसीहत समझें या इसे एक तरह की सलाह समझें, लेकिन ये जरूरी है तो हर तरह के राजनीतिक दलों के लिए कि जब भी आप भाषण दें, जब भी आप आरोप लगाएं, तो कम से कम प्रतीकों और उपमानों में बिल्कुल महिलाओं का इस तरह से दोयम स्वरूप तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि ये हम उसी देश में रह रहे हैं जो हम दुर्गा पूजा करते हैं, हम नारी शक्ति की आराधना करते हैं, लंबे लंबे वर्कशॉप सेमिनार में भाषण देते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या फिजूल है अगर हम इस तरह का सम्मान उनके लिए मन में नहीं रख सकते। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।